अच्छा सर, अब एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट पे हम लोग जो है डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं कि सर नॉर्मली जब आप कोई भी इन्वेंट्री ख़रीदते हो तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है या एनआरवी ज़्यादा होती है? तो सर नॉर्मली याद रखो, आप जो भी आइटम खरीद रहे हो उसकी एनआरवी ज़्यादा होगी, तभी आप उसका बिजनेस करें हो, तभी वो बिजनेस के लिए वायबल है, वरना तो आप बिजनेस ही नहीं करते ना। अलबत्ता सर देयर आर सम सिनेरियोज जिसमें आपकी एनआरवी कम हो जाती है। वो क्या सिनेरियोज हैं? दीज आर द एक्सेप्शनल और एबनॉर्मल सिनेरियोज, सही है ना, जिसमें आपकी एनआरवी जो है कॉस्ट से कम हो जाती है, तो यू आर सपोज टू एक्चुअली बुक द एनआरवी लॉस। अब सर वो क्या सिनेरियोज हैं? टेक्नोलॉजिकली अगर कोई आइटम ऑब्सोलीट हो जाता है, जैसे तुम्हें पता है कि आईफोन की अगर मैं बात करूं तो हर नए मॉडल के साथ पुराने की वैल्यू कम होती है। पेंटियम 2 जो 2002-2004 की मैं बात करूं तो शायद उस वक्त 50-60 हज़ार का बिकता था, आज वो शायद 1000 में भी कोई ना ले। टेक्नोलॉजिकली ऑब्सोलीट हो रहा है, हर नया मॉडल जो है वो पुराने मॉडल की वैल्यू को कम कर रहा है, सही है ना। सर सीजनल गुड्स, जैसे तुम्हें याद होगा कि हमारे जो है स्पेशली हमारी माएँ जो है वो क्या करती हैं, गर्मियों का सामान जो है, गर्मियों के कपड़े सर्दी में ख़रीदती हैं, सर्दियों के कपड़े गर्मी में ख़रीदती हैं, क्योंकि सस्ते हो जाते हैं। अब जैसे आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है तो जो है वो एसी का लोगों ने क्या किया है कि सर हम तो सर्दी में ही ख़रीद के हमने लगा दिया था, क्यों? क्योंकि गर्मी में डिमांड की वजह से वैल्यू बढ़ जाती है, सही है ना। इसी तरीके से डिफेक्टिव आइटम्स, जैसे अगर तुम लाइट हाउस चले जाओ या तुम जो है जैक्सन मार्केट चले जाओ, सही है ना, तो जो है वो जो लाट में आपको चीज़ें मिल रही होती हैं, सही है ना, वो एक्चुअली क्योंकि उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट होता है, सही है, तो इसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो गई होती है। या अगर एसेट लेट से इन्वेंट्री है, खुदा ना खास्ता वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उसकी वजह से भी जो है एनआरवी कम होती है। तो दीज आर सम सिनेरियोज जो कि आपको एग्जाम में या इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से आपसे पूछा जा सकता है। सो यू नीड टू कीप एक्चुअली दीज सिनेरियोज इन माइंड।